पशुओं की आवाज है और इस सरकार से सब परेशान है। तो जब इस सरकार से परेशान है, हम लोग चाहते हैं ऐसा नेता गद्दी छोड़े और पशुओं को भी छोड़े। आज इनके लिए गाय भी मुसीबत हो गई है, सारे जानवर मुसीबत हो गए। पहले कुत्ता था, अब गाय थी, अब बंदर है। डॉग्स आप जानते हैं टेरिटरी एनिमल है, उनको उनकी जगह से हटाकर इतनी छोटी जगह पर रखा जा रहा है कि जहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। क्या जो रोड के एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो ये गड्ढा नहीं मिलते, क्या वो नहीं दिख रहा? क्या के पास इनको बेजुबान दिख रहा है? क्यों? इसलिए हम बोलते हैं वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। आज जैसे कि रामलीला मैदान के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लेते हुए यहाँ पर कांग्रेस की महारैली हुई है। इसी के अंदर एक हमें ये भी नजारा देखने को मिला जहाँ पर वोट चोर पशु छोड़ के नारे भी हमें लगते हुए दिखाई दिए। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मांगे लेकर आए हैं। देखिए, ये जो लड़ाई है ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है और यहाँ पे कोई अपोजिट और कोई फेवर इन फेवर नहीं है। पशुओं की आवाज है और इस सरकार से सब परेशान है। तो जब इस सरकार से परेशान है, हम लोग चाहते हैं ऐसा नेता गद्दी छोड़े और पशुओं को भी छोड़े। तो वोट चोर, पशु छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। और हम सब यहाँ पे इसलिए आए ताकि लोगों को भी पता चले कि यहाँ पे इंसान के साथ साथ जानवरों का भी सरकार ने बुरा हाल कर रखा है। जंगल काट दिए गए हैं, लोग परेशान हैं, मणिपुर में रेप हो रहे हैं, कोई बेरोजगारी हो रही है और ये सरकार सोई हुई है और ये बाहर घूम रही है। ये अडानी की सरकार है असली में। और असली जो क्रिमिनल्स हैं वो ये लोग हैं जिन्होंने पशु भी नहीं छोड़ा, महिलाएं भी नहीं छोड़ी और पशुओं को भी नहीं छोड़ा। तो हम लोग कहेंगे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। हाँ जी, हम यही कहेंगे कि सबको इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार है, पशुओं को भी रहने का अधिकार है। उनसे उनका अधिकार ना छोड़ो, ना पकड़ ले लिया जाए, छीना जाए और उनके साथ उनको ढंग से रखा जाए। अन्याय हो रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा हो रहा है मैम। और खास करके इन्होंने जो बोला है पॉन्ड बनाने का या शेल्टर बनाने का, उसके पक्ष में हम बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वहाँ अगर वो जाते हैं तो वो शेल्टर इसलिए होना चाहिए, सरकार को हेल्प करनी चाहिए कि जो बच्चे बीमारी से या फिर एक्सीडेंटल केस या फिर और जैसे होते हैं उनके लिए, और फिर उनको उसी लोकेशन पे छोड़ दें। क्योंकि फ्रीडम सबको चाहिए, ना इंसान हो या जानवर। तो हमारे लिए फ्रीडम सबके लिए सबसे मेन है। हम क्यों, आपको ऐसा लगता है कि ये सरकार पशुओं के साथ ठीक अन्याय कर रही है, ठीक नहीं कर रही है? मैम एक बात बताइए, जो बच्चे सड़कों पर पैदा हुए, जो उनकी टेरिटरी, डॉग्स आप जानते हैं टेरिटरी एनिमल है, उनको उनकी जगह से हटाकर इतनी छोटी जगह पर रखा जा रहा है कि जहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। मतलब 28 स्क्वायर फीट में ये लोग 10 डॉग्स रखने की बात करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही मर जाएंगे। दूसरा, इनका मेन एजेंडा है डॉग मीट ट्रेड। सो दिस इज द रीजन दे वांट टू पिक अप द डॉग्स एंड पुट देम इन द शेल्टर। एंड शेल्टर सिर्फ नाम के हैं और एक्चुअली में शेल्टर एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ये तो डॉग मीट ट्रेड के नाम पर ये लोग डॉग्स को उठवा रहे हैं और उनको कटवाने के लिए शेल्टर्स में भेज रहे हैं। असली मुद्दा है ये शेल्टर का नहीं है, ये वोट चोरी से बचने के लिए इन मासूम जानवरों को ढाल बनाया जा रहा है। जब भी राहुल गांधी जी वोट चोरी के नाम पे कुछ भी लेके आते हैं, ये लोग कुत्ते वालों को परेशान कर मुद्दों को भटकाते हैं। तो ये मुद्दों को भटकाने की राजनीति जो है नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, जिसके लिए जनता जाग चुकी है। स्कूलों को बंद कराया जा रहा है ताकि जनता गवाह रहे और इनको ब्लाइंड तरीके से फॉलो करा जाए। ये कुत्तों की राजनीति नहीं है। कुत्ता क्या कह रहा है? कुत्ते तो पहले भी उतने थे और आज भी उतने ही है। ये तो वोट चोरी की वजह से इन कुत्तों को मारा जा रहा है ताकि पूरे देश भर में आज पार्लियामेंट में बेरोजगारी की आवाज नहीं सुनाई दे रही, पार्लियामेंट के अंदर कुत्तों की आवाज सुनाई दे रही है। आप ये देखो, इतने अहम मुद्दे को भटकाने के लिए हमारे बच्चों को, हमारे मासूम जानवरों को इन्होंने बलि का बकरा बना दिया। और अभी तक सिर्फ कुत्ते इनके लिए प्रॉब्लम थे। इससे पहले इन्होंने गायों के नाम पे वोट उठाए हैं और गायों तक को जो है ये लोग उठा रहे हैं, गायों तक को उठा रहे हैं और गायों तक को सड़कों से उठाया जा रहा है। अब इनको गाय भी दिक्कत कर रही है। जब इन्होंने वोट मांगे थे तब इनको गाय प्रॉब्लम नहीं कर रही थी। आज इनके लिए गाय भी मुसीबत हो गई है, सारे जानवर मुसीबत हो गए। पहले कुत्ता था, अब गाय थी, अब बंदर है। ये धीरे धीरे करके पंछी तक, जितने सारे इन्होंने जंगल कटवा दिए, इनको पंछियों से भी प्रॉब्लम हो रही है, इनको सारे जानवरों से दिक्कत हो रही है। जंगल ये कटवा रही है, जंगल ये कटवा रही है। हमारा देश है कि छोटी सी बात, 6 नंबर पे पहले हमारे ये बीफ की जो आती थी 6 नंबर कंट्री पे आती थी, आज 2nd नंबर पे हो चुकी है। और मैं आपसे बस ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, क्या इनको रेप नहीं दिख रहे?
क्या इनको जो लड़कियों पे बलात्कार हो रहे हैं वो नहीं दिख रहे? छोटी छोटी नाबालिग लड़कियों पे बलात्कार हो रहे हैं, 13-14 साल की लड़कियों पे बलात्कार हो रहे हैं, क्या वो नहीं दिख रहे? क्या जो रोड के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो ये गड्ढा नहीं मिलते, क्या वो नहीं दिख रहे? क्या बस इनको बेजुबान दिख रहा है? क्यों? इसलिए हम बोलते हैं वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। मैं ये भी देख रही हूँ कि जिस तरह से आपने शिव भगवान के साथ एनिमल को मारा था, क्या जिंदाबाद। मैम ये हमारे जो बेजुबान है ये इस भगवान के साथ रिलेट करते हैं और ये महादेव के बच्चे हैं। हम यही बोलते हैं महादेव के बच्चों को कैसे मार सकते हो? पृथ्वी पर सबसे पहले डॉग आया था, सबसे पहले भैरव का वाहन है डॉग हमारा। युधिष्ठिर भी स्वर्ग जो है इन डॉग के बिना नहीं गए थे, इट्स अ फैक्ट। अगर आपने पढ़ा हो तो युधिष्ठिर भी जब स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर रहे थे, उनको उनकी परीक्षा के लिए कहा गया था कि आप डॉग के साथ अंदर नहीं आ सकते, तो उन्होंने अंदर जाने से मना कर दिया था। फिर उनको डॉग्स के साथ अंदर जाने दिया गया था। तो इनका जो कनेक्शन है, हम इंसानों से पहले ये लोग धरती पर आए हैं, तो ये जीना क्यों नहीं डिजर्व करते हैं? यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि जहाँ आप मैसेज दे रहे हैं कि दिल्ली आईसीयू में है, गवर्नमेंट का दिल्ली का पोल्यूशन मेरे एरिया में 800 पार है। मेरे को 4 दिन से खांसी है और जुकाम है। मेरे मुद्दे हैं, हम सबके मुद्दे अब एक ही हैं, हम सबके मुद्दे अब अलग अलग नहीं है। नफरत की राजनीति जो कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और जनता उन्हें जवाब देगी। पॉल्यूशन इतना बड़ा मुद्दा है, रेप इतना बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार है, लेकिन बेजुबान ने क्या किया? बेजुबान ने आज तक कुछ नहीं किया, ना किसी का कुछ बिगाड़ा है। ये जोर लगाते हैं कि इनके रेबीज केस हैं, ये सब झूठ है, सब मात्रा में गलत दिखाए जाते हैं। एक सेकंड मैम, मुद्दे सारे बड़े हैं, ये सरकार निकम्मी है। सरकार निकम्मी की वजह से चाहे वो छोटा मुद्दा हो चाहे बड़ा हो, सारे नेगलेक्ट करे जा रहे हैं। और अभी दिल्ली के अंदर जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसके अंदर सरकार के लोग गए, लेकिन मणिपुर में इतने टाइम से जल रहा है, आज तक कोई नेता वहां पे नहीं भटका। जंगल कटते हैं, जब अडानी के खिलाफ हम बोलते हैं कोई नेता नहीं दिखता। दिल्ली के अंदर, दिल्ली नहीं एक तरह से डिक्टेटरशिप की राजधानी बन गई है। जो जेएनयू के स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे पोल्यूशन के लिए, उनको घसीट घसीट के ले जाके गए। पशु प्रेमी जो प्रोटेस्ट करते हैं घसीट घसीट के ले जाते हैं। इस सरकार से सब परेशान है मैम। हम लोग कभी भी ऐसे सोचा नहीं था कि ये सरकार ऐसे करेगी पशुओं के साथ। अभी तक हम ये देखते थे कि पहली रोटी गाय की, दूसरी कुत्तों की। पहले बेजुबानों के लिए निकलती थी रोटियां, अब क्या उन्हें मार दो, भूखा मार दो, उन्हें कुछ मत दो, कि थोड़ी सी जगह दो और उसमें सबको एक साथ कर दो। वो तो खुद ही मर जाएंगे, भूखे भी मर जाएंगे, वैसे भी मर जाएंगे। पशु प्रेमियों के साथ इतना हाथ उठा देते हैं लोग, ये कर देते हैं। क्या करती है सरकार? कुछ नहीं करती है, और हम जो करते हैं उसमें भी हमें रोक रही है। मैडम देखो स्टेलाइज हम करवा रहे हैं, वैक्सीनेट स्टेलाइज हम कराते हैं, वैक्सीनेट हम कराते हैं, हमको फूड हम करवाते हैं, सब हम कराते हैं और सरकार से हम कुछ नहीं ले रहे। और फिर भी सरकार को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। के बाद सोसाइटीज में इतने दंगे हो गए हैं कि क्रूएल्टी बढ़ गई है। और डॉग्स के साथ नहीं, वहाँ पे लोग फीडर्स को मार रहे हैं। 1500 लोग, 500 लोग महिलाओं को मार रहे हैं। ये छोटी गंदी राजनीति के चक्कर में जानवर के साथ साथ ये हमारी फीडर महिलाएं पिट रही है मैम। रोज आए दिन वीडियोस आती है, आए दिन फोटोज आती है। और if हम आवाज उठाते हैं इस दिल्ली शहर में तो हमें घसीटा जाता है, हमें मारा जाता है और मेरे साथियों को मारा जाता है, डिटेन किया जाता है और झूठी झूठी FIR लगाई जाती हैं। दिल्ली पुलिस झूठी झूठी FIR लगाती है हमारे लोगों के ऊपर, हमारे देशवासियों के ऊपर, जो हमारे साथ देते हैं इन बेजुबानों के ऊपर। हमें घसीट के हमें बस पे लेके मारा जाता है और वो दिखाया नहीं जाता। हमें पता है कि हमें कितना मारा और हमें कितना दर्द सहन हुआ उस चीज। आज तक पुलिस इतने दंगे हुए, इतने रेप हुए, इतनी चोरियां हुई, पुलिस कभी टाइम पे नहीं पहुंची। दिल्ली पुलिस कभी टाइम पे नहीं पहुंची। जब हम लोग पशुओं का प्रोटेस्ट करते हैं, पशुओं के लिए आवाज उठाते हैं, शुरू होने से पहले वहाँ पे इतनी जो है पुलिस पहुंच जाती है, इतनी पुलिस फोर्स पहुंच जाती है। ये पुलिस तब कहाँ होती है जब रेप हो रहे होते हैं लड़कियों के, जब बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे होते तब पुलिस का चांदनी चौक पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, क्या हुआ? किसने किया? कुछ पकड़ा गया? किसी की नजर में आया? नहीं। कुत्ते ही नजर में आ रहे हैं, जबकि कुत्ता ना रेप करता है, ना चोरी करता है, ना मर्डर करता है, फिर भी कुत्तों को क्यों उठाया जा रहा है? आपने देखा कि यहाँ पर ये जो लोग हैं कांग्रेस की महारैली में एक संदेश लेकर पहुंचे हैं कि जिस तरीके से वोट चोरी गद्दी छोड़ ये नारे लगाए जा रहे हैं, वहीं पे इनका नारा है वोट चोर और पशु छोड़ की बात हो रही है। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ दिन पहले ही फैसला आया था, जिसके अंदर ये डिसीजन लिया गया था कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे काउज है, उनको कहीं ना कहीं शेल्टर्स में डाला जाए। और वो कहीं ना कहीं इसी के विरोध में यहाँ पर अपनी मांगे लेकर आए हैं और इस फैसले को वो अन्याय बता रहे हैं। तो इसी तरह की और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।